मैं हूं कमर चीमा और दोस्तों एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है जिसको ग्लोबली बड़ा जिसको डिस्कस किया गया है और वो ये है कि सऊदी और जो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान है और इमाराती जो क्राउन प्रिंस हैं शेख मोहम्मद बिन जैद दोनों ने जो है वो यूएस प्रेसिडेंट की से बात करने से इनकार कर दिया है और जो व्हाइट हाउस है वो कोशिश करता रहा कि प्रेज़िडेंट बाइडेन जो है उसकी कॉल्स अरेंज की जाएँ और मज़े की बात है कि अगर वेस्टर्न प्रेस को आप देखें, वॉल स्ट्रीट जर्नल को देखें, तो आपको ऐसे लगेगा जैसे पता नहीं de facto लीडर्स जो हैं वो मिडल ईस्ट में बैठे हुए हैं। तो इस तरह वो बात की जा रही है क्योंकि अब आपको पता है कि ऑयल प्राइसेज़ जो हैं वो बढ़ रही हैं। अमेरिका में भी यहाँ पे मैं हूँ, बहुत सारे दोस्तों से बात हुई है, किसी ने मुझे बताया कि कुछ ना कुछ कीमतें जो हैं वो बढ़ी हैं। और यूक्रेन की इंटरनेशनली सपोर्ट तो ख़ैर मिडल ईस्टर्न ममालिक ने की, लेकिन इसमें दोस्तों पाकिस्तान के लिए एक लेसन है। इधर एक पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं, जो इंतज़ार करते रहे बाइडेन साहब की कॉल का और इधर एक तरफ देखें कि सऊदी और यूएई जो है, उन्होंने डिक्लाइन कर दिया कि हमने बाइडेन से बात ही नहीं करनी। ख़ैर सऊदीज़ के अपने मसले हैं, यूएई के अपने मसले हैं, वो मैं उसके ऊपर ज़रूर बात करता हूँ। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा शर्मिंदगी तब होती है एज़ अ सिटिज़न ऑफ पाकिस्तान जब पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी अरूज पे है और सारे सियासतदान अपनी सियासत चमका रहे हैं। अभी प्रेज़िडेंट अलवी साहब जो हैं उनका मोटरकेड क्वेटा के करीब एक जो बलूचिस्तान में सिब्बी में उनका जो मोटरकेड जो था वो कहीं था और वहाँ पे एक सुसाइड आई थिंक धमाका हुआ जिसकी वजह से प्रेज़िडेंट अलवी तो बच गए लेकिन वो जो और ये एक सेकंड सुसाइड हुआ है पाकिस्तान में विद इन अ वीक। दहशतगर्द हमारे गलों को हैं और हमें पड़ी हुई है कि हमें एक-दूसरे को किस तरह हराना है और किस तरह जताना है। और किसी बंदे का कोई ध्यान नहीं है, किसी पॉलिटिकल लीडर का। वो समझते हैं ये सिर्फ़ फ़ौज का काम है, ये सियासतदानों का काम नहीं है। अगर कहीं पे दहशतगर्दी हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, तो ये पुलिस जाने ये हमें इन चीज़ों में ना घसीटें, हमें सिर्फ़ सियासत में रखें। हम सियासत करना चाहते हैं। ये जो जिसे आप कह लें ना कि ये लैक ऑफ हार्मनी पाकिस्तान में आजकल बड़े सेमिनार हो रहे हैं, बड़ी बातें हो रही हैं, जनाब के पाकिस्तान में हार्मनी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। वो हार्मनी इसलिए नहीं है कि एक नेचुरल बॉन्ड उस तरह मुल्क के अंदर नहीं है लोगों के दरमियान। सब आर्टिफ़िशियल चीज़ें तलाश की जा रही हैं। कल किसी दोस्त से बात हो रही थी कि उन्होंने कहा जी कि देखें क्या आप जो यूक्रेन जैसे हालात बने हैं, अगर पाकिस्तान में इस तरह के हालात बने तो क्या सारा पाकिस्तान इसी तरह इकट्ठा यकमुश्त यक जिसे कहते हैं ना इकट्ठा होके लड़ेगा? इसमें से बहुत सारे ऐसे सेगमेंट्स होंगे शायद जो हमारे खिलाफ ही लड़ना शुरू कर दें। ये बड़े सीरियस क्वेश्चन है, ये नेशनल हार्मनी के, नेशनल इंटीग्रेशन के, ना तो हम इन क्वेश्चंस को आंसर करना चाहते हैं और अगर आंसर करना चाहते हैं, तो किस तरह जो है वो हम करते हैं, वो ज़ोर-ज़बरदस्ती से लोगों को फ़ोर्स करके कि नहीं तुम इस तरह बोलो, ऐसे रहो, जो हम कह रहे हैं वैसे करो और यही नेशनल इंटीग्रेशन है, यही नेशनल हार्मनी है, जो हम कह रहे हैं और हमें ना बताओ। ख़ैर एनी हाउ ये जो सऊदी क्राउन प्रिंस और यूएई के जो मोहम्मद बिन ज़ायद साहब हैं, उन्होंने कहा जी कि फ़ोन कॉल हम नहीं लेंगे और सऊदी जो यूएस ऑफ़िशियल्स हैं, उन्होंने ये डिस्कशन की है कि वो चाहते थे कि बात की जाए। जिसे वो कह रहे हैं कि अब किंग सलमान से तो बात हुई है, लेकिन वो यंग लड़कों से बात करना चाह रहे थे। लड़के ही कहेंगे बिकॉज़ वैसे तो वो बड़े उम्र हैं, एमबीएस की उम्र तो 36 साल है, एमबीएस जेड की थोड़ी ज़्यादा है। और जो सऊदीज़ हैं उन्होंने अपना ये सिग्नल कर दिया कि उनका रिलेशनशिप कमज़ोर हो गया है वॉशिंगटन के साथ। अच्छा पाकिस्तान ये चीज़ें नहीं कर सकता। अच्छा पाकिस्तान अब सऊदीज़ वो नाराज़ हैं क्योंकि बाइडेन साहब ने आके यमन के ऊपर जो थी वो सपोर्ट खींच ली। फिर आपको पता है यूएई के जो जहाँ एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पे भी जो हौथीज़ थे उन्होंने हमले किए। फिर बाद में उन्होंने कुछ वहाँ पे मदद वगैरह भेजी लेकिन जो सऊदीज़ हैं वो समझ रहे थे कि हम अपनी मर्ज़ी अमेरिकन्स ये समझते थे हम अपनी मर्ज़ी से जब मर्ज़ी इनका मुँह मरोड़ सकते हैं, नाक मरोड़ सकते हैं, कान मरोड़ सकते हैं, लेकिन इस तरह मुमकिन नहीं है। और ऊपर से मज़े की बात है जो मोहम्मद बिन सलमान साहब हैं सऊदी अरब के वो मल्टीपल उनके ऊपर लॉ सूट्स हैं यूएस के ऊपर और वो ख़ासकर वो जो जमाल खशोगी का वाक़या था इसकी बेस के ऊपर उन्होंने उनसे बात ही नहीं की। और ये अमीराती और उन्होंने अपने कंसर्न शेयर किए हैं कि भाई ये जो मिसाइल स्ट्राइक्स हमारे ऊपर हौथीज़ कर रहे हैं, जिसको यमन जो है वो में बैठे हुए हैं लोग हैं और ये जो और फिर ईरान फैक्टर भी है उसमें ज़ाहिर बात है कि वो बड़ा इम्पोर्टेंट है।
अब व्हाइट हाउस जो है वो या बाइडेन साहब जो हैं वो चाहते हैं कि ताल्लुकात हमारे ठीक हों, बिकॉज़ उनको पता है कि जो ऑयल की प्राइसेज़ हैं वो तकरीबन $130 अ बैरल अब चली गई हैं 14 साल में पहली दफ़ा $130 अ बैरल चली गई हैं। और जो सऊदी अरब और यूएई वो कह रहे हैं ठीक है कीमतें बढ़ती हैं तो बढ़ें, हमें क्या फ़र्क पड़ता है इससे? और ये सारा जो क्राइसिस पैदा होगा डाल दो बाइडेन के खाते में, तुमने भाई सैंक्शंस करने की कोशिश की, हमने तो नहीं सैंक्शन तुम रशिया को स्विफ्ट से निकाल रहे हो, इसमें लेसन पाकिस्तान के लिए है। इसमें पाकिस्तान के लिए लेसन ये है कि आप पहली बात तो ये है कि आप अपनी स्ट्रेंथ बिल्ड करते हैं। आप किसी न किसी स्ट्रेंथ पे खेलते हैं। हमारी आजकल क्या स्ट्रेंथ है? हमारी एक ही स्ट्रेंथ होती रही है पिछले 70-75 साल में कि हम सिक्योरिटी वाइज़ अवेलेबल होते हैं। हम सिक्योरिटी के मामलात में वेस्ट के साथ एंगेज करते हैं। भले कोल्ड वॉर हो, भले वॉर जो है 9/11 के बाद जो वॉर अगेंस्ट टेररिज्म हो, अदर दैन दैट तो हमारे अंदर कैपेसिटी नहीं है। ये देखें कि ये आज भी उनके ऊपर डिपेंडेंट है और क्योंकि अब $130 बैरल चला गया, ये इधर भी जा सकता है। अब वो सऊदी और अमाराती को कह रहे थे कि अपने ऑयल प्रोडक्शन है वो बढ़ाएँ और जो है वो अपनी वो करें। वो कह रहे हम क्यों करें भाई? ये आपका मसला है, हमारा मसला तो नहीं है। क्योंकि मसला तो अमेरिकन्स को नहीं है, अमेरिकन्स को तो शायद अपनी गैस और वो चीज़ें वो अपनी मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन मसला यूरोप में है। तो ये जो चीज़ें हैं ये ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम है जब हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं वो ईयू को गालियाँ देते हैं और आपको पता है कि जो हम वज़ीर-ए-आज़म साहब के, प्राइम मिनिस्टर साहब के जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं शौकत तरीन, उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान ने जो पब्लिकली यूरोपियन यूनियन के अगेंस्ट स्पीच दी थी और वहाँ पे लैश आउट किए थे, वो एक अनडिप्लोमैटिक था। फाइनेंस मिनिस्टर कह रहा है। और ये वो कह रहे थे कि ये इमरान खान का फाइनेंस मिनिस्टर ने कह दिया। ठीक है जी। और इमरान खान साहब जो हैं वो अपनी आई में जो मर्ज़ी कह देते हैं क्योंकि उनको इस चीज़ से कोई गर्ज़ नहीं है। वो समझते हैं कि मैं जब पब्लिक में कह दूँगा एंटी अमेरिकनिज़्म तो मुझे तो मेरे वोट मिल गए, मैं तो पॉपुलिस्ट लीडर हूँ, मैं तो डायरेक्शन बदलने लगूँ। और भाई डायरेक्शन आप तब बदलते हैं जब आपके पास इतने वसाइल तो हों डायरेक्शन बदल लें। आपको कोई मना नहीं करता डायरेक्शन बदलें, पर पहले लीडरशिप के पास इतनी स्किल होनी चाहिए कि वो पहले तो अपनी कैपेसिटी बिल्ड करे। रिसोर्सेज बनाए, पॉलिटिकल कोहेजन अंदर मुल्क के अंदर इकट्ठी करे, पॉलिटिकली अलाइन करे चीज़ों को, फॉरेन पॉलिसी का एजेंडा तरतीब दे कि हाँ, हमें वाक़ई ये करना चाहिए, नेशन को ऑन बोर्ड ले, पॉलिटिकल क्वार्टर्स को ऑन बोर्ड ले, हमें पता हो कि जी हम सारी मुल्क जो है वो डायरेक्शन बदलने वाला है। ये तो नहीं रात को आप कमरे में बैठ के अपने इस घर में बैठ के या अपने 4 दोस्तों में बैठ के फैसला कर लें कि जी सो हमने डायरेक्शन बदलनी है मुल्क की। तो वो जो सिक्योरिटी स्टेट पाकिस्तान एज़ अ सिक्योरिटी स्टेट है, पाकिस्तान कोई वेलफेयर स्टेट नहीं है। हम एक सिक्योरिटी स्टेट है, जो सिक्योरिटी स्टेट की नीड्स होती हैं, क्या वो आपकी रात को उठ के सुबह जो फॉरेन पॉलिसी पे यू टर्न लेने वाली है, वो चीज़ें पूरी करता है? वो ऑब्वियसली नहीं पूरी करता। और ये जो अगर वो जो 23 अगर एनवॉयज़ ने लेटर लिख दिया